बात है साल 1950 की गर्मियों की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करते हुए एक दिन जब सारे साइंटिस्ट लंच टेबल पे जमा थे, तब फेमस इटालियन फिजिसिस्ट निको फर्मी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिनसे उनके सभी साथी वैज्ञानिकों के दिमाग चकरा दिए। फर्मी ने कहा कि हम इंसान इस यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज के होने के बारे में जानते हैं। उन गैलेक्सीज में ना जाने कितने सारे स्टार्स हैं और ऐसे स्टार्स के चारों ओर ना जाने कितने ही प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे होंगे। यूनिवर्स के स्वास्थ्य में इसको देखते हुए इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है कि यूनिवर्स में एलियंस लाइफ कई जगहों पर मौजूद हो सकती है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि हम यहाँ धरती पर लाइफ की जिस पॉसिबिलिटी को यूनिक मानते हैं ना, वह इस यूनिवर्स में कॉमन होनी चाहिए। और ऐसा है तो सारे लोग हैं कहाँ? इस प्रसिद्ध अनसुलझी पहेली को द फर्मी पैराडॉक्स नाम दिया गया है। यह पैराडॉक्स और इसमें उठाए गए सवालों के जवाब आज तक कोई भी नहीं दे सका है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी और हाइपोथेसिस देते रहते हैं। ऐसे ये हाइपोथेसिस है द जू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को साल 1973 में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स जॉन बेल ने दिया था और इसे फर्मी पैराडॉक्स का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन माना जाता है। आई एम श्योर कि अब आप भी इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो फिर वेट किस बात की, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में तो बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि जू में जानवरों को क्यों रखा जाता है और वहाँ पर उनके साथ क्या क्या किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऐसे में हम जानवरों को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जिससे कि वह हम तक नहीं पहुँच पाए, पर हम उन्हें दूर से ऑब्जर्व करते रहें। एक जू में जानवरों को ऐसी कंडीशन दी जाती है जिसमें वह एक लिमिटेड एरिया में रहते हुए अपने नेचुरल लाइफ को जी सके। आसान शब्दों में कहें तो हम इंसान उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें जीने योग्य कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं, लेकिन ना तो हम उनके पास उनके उस लिमिटेड एरिया में जाते हैं और ना ही उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जॉन बेल के अनुसार हम इंसान और एलियंस के बीच का भी रिश्ता कुछ इसी तरीका का है। जहाँ इस धरती पर रह रहे हम इंसान जानवर हैं जो कि धरती रूपी जू में कैद है और एलियन हमारे ऑब्जर्वर। जू हाइपोथेसिस इस बात की ओर जोर देती है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है और हम उनकी तलाश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश इसलिए पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि वो एलियन सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस है। वह नहीं चाहते कि हम उनसे मिले। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वह हमें नेचुरली इन्वॉल्व होने देना चाहती है और हमारे सोशल और कल्चरल रेगुलेशन पर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर का असर होने नहीं देना चाहती। वो एडवांस एलियन सिविलाइजेशन दूर के किसी ग्रह पर बैठकर हम पर बस नजर रखे हुए है। जू हाइपोथेसिस के एक और वेरिएंट में जॉन बेल कहते हैं कि यह पृथ्वी उन एडवांस एलियंस के लिए और कुछ भी नहीं बल्कि बहुत विशाल लेबोरेटरी है जहां पर हम इंसान को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया है। एलियन हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हमारी हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग गतिविधियां भी कहीं ना कहीं पर उन एलियन के कारण ही होती है। इनसे वे हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें अलग अलग फील्ड में लगातार डेवलप होते रहने के लिए ट्रेन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी कोरोना वाली महामारी ही देख लीजिए। पिछले साल तक कौन ये सोच सकता था कि ये एक वायरस इम्यूनिटी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, पर जब महामारी खत्म हो जाएगी उस समय इम्यूनिटी बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। अगली बार से हम पूरा ख्याल रखेंगे कोई भी नए वायरस फैलने की संभावना ना बने। हमारी मेडिकल फैसिलिटी पहले की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी और हम फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस को झेलने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। अब देखिए ना, लॉकडाउन से पहले सैनिटाइजर, क्वारंटीन, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द केवल डिक्शनरी में ही पाए जाते थे, लेकिन आज हर एक इंसान इनका मतलब अच्छे से जान चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया एलियंस होते हैं और हम उन्हें खोज नहीं सकते, तो भाई ये एलियंस हमसे कब मिलेंगे? क्या हम एलियंस को कभी खोज पाएंगे या फिर हम हमेशा उनके ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित रह जाएंगे? जू हाइपोथेसिस में कहा गया है कि एलियंस उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे कल्चर का डेवलपमेंट के सर्टेन लिमिट को पार कर जाएगा, या हो सकता है कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब हम इंसान खुद अपनी टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट रॉकेट बनाकर उनके प्लेनेट को विजिट करेंगे। वह चाहते हैं कि वह नहीं बल्कि हम इंसान पहले उनसे मिले। आप चाहे इसे एलियन का ईगो समझे या फिर कुछ और, मिलना तो आपको ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर हम इस बात को थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको कोई दूसरी तस्वीर नजर आएगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
मान लो कि आपके दोस्त की किसी से लड़ाई हो जाती है और वो आपको उसकी मदद के लिए बुलाता है। इस मूवमेंट पर आपको ये नहीं पता कि आपका दुश्मन कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कि वे इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप उनके सामने 2 मिनट भी टिक ना पाए। सेम कंडीशन एलियन के साथ भी है। हमें ये नहीं पता कि वो हमसे कितना ज्यादा एडवांस है और क्या वे हमारी तरह फ्रेंडली होंगे, कुछ कह नहीं सकते। फिर अगर वो हमें कल मिल जाए और वे पृथ्वी पर इंसानियत को खत्म करने पर तुल जाए, ऐसे में उनसे जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज्यादा तो नुकसान ही हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ट्रू हाइपोथेसिस के बारे में जो कुछ भी बताया उससे यह कंक्लूजन निकलता है कि यूनिवर्स में ढेर सारी एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। अगर किसी प्लैनेट या मून पर लिविंग कंडीशन होंगी तो वहां पर आज नहीं तो कल लाइफ फॉर्म इवॉल्व जरूर होंगे, लेकिन हम दूसरी एलियन सिविलाइजेशन से अब तक नहीं मिल सके हैं क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। और अगर हम दूसरी सिविलाइजेशन से समय से पहले मिलेंगे तो हम इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं हो पाएंगे। पर यह सब सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन आ रही है कि आखिर कौन सी चीज है जो इन सिविलाइजेशन से मिलने से रोक रही है? मतलब यार, कोई ना कोई तो पावर होनी चाहिए ना जो यूनिवर्स की सबसे प्राइमेटिव सिविलाइजेशन और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन को एक दूसरे से अलग किए हुए है। ट्रू हाइपोथेसिस के अनुसार अगर हम यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं तो यहाँ पर एक ऐसी सिविलाइजेशन होनी चाहिए जो सबसे एडवांस है और सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हमसे भी कह सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में जन्म लेने वाली फर्स्ट सिविलाइजेशन हो सकती है। अब अगर हम इस लास्ट वाली बात पर फोकस करें और फर्मी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो यह ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन साबित होगा। चलिए अभी पूरे यूनिवर्स के स्कोर ना करते हुए हम सिर्फ अपने मिल्की वे की बात करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि मिल्की वे में जन्म लेने वाली पहली सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन में काफी ज्यादा लंबे समय का अंतर रहा होगा। मतलब कुछ 100 सालों का नहीं बल्कि करोड़ों सालों का। और यही कारण है कि वह एक पर्टिकुलर सिलेक्शन इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि कोई भी दूसरी सिविलाइजेशन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी के सिविलाइजेशन सभी एक दूसरे सिविलाइजेशन से मिल सकते हैं जब उस फर्स्ट सिविलाइजेशन की मर्जी होगी और जब इस मुलाकात का समय आ चुका होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है तो भाई मेरी बात अभी भी ध्यान से सुनो। आज से 100 साल पहले हम इंसानों के लिए यूनिवर्स सिर्फ मिल्की वे तक ही सीमित था, पर आज हम इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा दूर तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज से 1000 साल पहले हम इंसानों को सोलर सिस्टम और कुछ गिने चुने प्लैनेट्स के बारे में ही पता था, लेकिन आज देखिए दूर दूर के सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज के बारे में जानते हैं। या एवोल्यूशन नहीं है तो और क्या है? और अगर कुछ 100 सालों में हम इतना ज्यादा डेवलप कर चुके हैं तो जरा सोचिए कि वह फर्स्ट सिविलाइजेशन इस करोड़ों सालों में कितना ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। और यही कारण है कि वह एक सिविलाइजेशन दूसरी सारी सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रही है, उन पर नजर रख रही है, समय समय पर उन्हें प्रभावित भी कर रही है, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दे रही। चलिए आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसे थॉट्स के बारे में जो ट्रू हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम इस थ्योरी को पृथ्वी के नजरिए से देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इंसान पूरे यूनिवर्स की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हो। शायद यही कारण कि हमें दूसरी एलियन सिविलाइजेशन नहीं मिल रही है। हो सकता है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन अभी तक पैदा ही ना हुई हो, या फिर वो इतनी इनिशियल स्टेज पर हो कि वह हमसे कांटेक्ट ना कर सकती हो। कुछ लोग ट्रू हाइपोथेसिस के परफेक्शन पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वह इस फर्स्ट सिविलाइजेशन की इतनी ज्यादा यूनिटी के साथ जिस तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम हैंडल कर रही है, मतलब आप भी देख लो, हर एक देश में अपोजिशन पार्टी भी तो होती है जो पावर में बैठे पार्टी का विरोध करती है, जो उसको डुबाने का काम करती है। और ये सारा सिस्टम करोड़ों सालों से इतना परफेक्ट कैसे बना हुआ है? क्या दूसरी एलियन सिविलाइजेशन एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकती है? क्या सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो अभी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ नहीं पाए हैं, या हम भी इतने एडवांस नहीं है कि एलियंस हमसे मिलना चाहें? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है और ना ही मॉडर्न साइंस या फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ कह सकती है। बट आई प्रॉमिस, जिस दिन हमें एलियन मिल जाएगा ना, उसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे इस चैनल पर ही आएगा। तो इस बात पर लाइक तो बनता है मेरे यार। तो सोच क्या रहे हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।